हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गुंजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्लैनेट होम्योपैथी। आज के इस लेक्चर में हम एफोरिज्म नंबर 4 को स्टडी करेंगे, जिसमें डॉक्टर हैनीमैन ने प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ को एक्सप्लेन किया है। इस एफोरिज्म में उन्होंने बताया है कि एक फिजिशियन को नॉलेज होना चाहिए दैट द थिंग्स which dearrange the health of a patient, causes disease and how to remove that causes। हमें ऐसी चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए कि एक पेशेंट में, एक इंडिविजुअल में डिजीज के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी ऐसे थिंग्स हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करा रही हैं, उसके कॉजेज को पता लगाओ और जब हमें इसके कॉजेज पता चल जाए तो हम उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। मतलब हमने ये तो सुना ही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब डिजीज को होने के पहले ही उसे रोक लिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अब ये हम किस तरीके से पेशेंट को बता सकते हैं? हम एक पेशेंट को ये सारी चीज़ें काउंसलिंग करके, उसको गाइड करके बता सकते हैं अबाउट सैनिटेशन, उसकी हाइजीन, उसकी डाइट या उसकी लाइफस्टाइल में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जो उसको आगे चल के डिजीज़ कॉज कर देंगी। तो हम उसे उस चीज़ के लिए भी समझाएंगे, उस चीज़ के लिए भी गाइड करेंगे कि उसे इन हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा या उन्हें इस हैबिट्स को कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, अल्कोहल, अगर कोई इसका कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहा है तो हमें उसे गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को उसके कंसिक्वेंसेस पता हो। तो डॉक्टर हैनीमैन ने यही बताया है कि हमें एक फिजिशियन की ड्यूटी होना चाहिए, मिशन ऑफ फिजिशियन होना चाहिए कि हमें सिक को क्योर करना है। और अगर हम सिक होने से पहले ही उसे बचा ले तो ये तो और भी अच्छा है। हमने क्या जानते हैं कि सबसे पहले सिक की कंडीशन आती है और सिक के बाद जब वो चीज़ कंटिन्यू बनी रहती है, वाइटल फोर्स और डीअरेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम डिजीज बोलते हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन ने बताया है कि अगर सिक की कंडीशन में ही हम पेशेंट को प्रॉपर गाइडेंस दे दें, प्रॉपर उसको डाइट के बारे में एक्सप्लेन करें, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करें, तो हो सकता है कि वो प्रिवेंट हो जाए उसकी डिजीज़, वो डिजीज़ की कंडीशन तक जाए ही ना। और अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है तो हम उसकी लाइफस्टाइल के लिए उसे गाइड कर सकें कि उसे किस तरह से एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है, उसकी क्या डाइटरी हैबिट्स होना चाहिए, अगर वो ओल्ड एज होते जा रहा है तो उसे कैल्शियम अपनी डाइट में ऐड करना है, उसे विटामिन अपनी डाइट में ऐड करने हैं, ताकि उसको उसकी डेफिशिएंसी के कारण कोई और पैथोलॉजी, कोई और डिजीज डेवलप ही ना हो। कोई अगर अल्कोहल स्मोकिंग ले रहा है तो हम उसे उसे समझाएंगे कि आप उसको ये सारी चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी, अदरवाइज ये आपके लिवर को, लंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमें उन्हें हाइजीन के बारे में प्रॉपर बताना होगा। ये सुनने में बहुत लगता है कि सबको ही पता होगा हाइजीन के बारे में, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जानते हैं बट स्टिल हमें पेशेंट को बताना पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब सबको पता है कि छींकने पे हमें मुंह पर हाथ रखना है, बट कैसे रखना है? हम अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब स्नीजिंग होती है तो हम इस तरह से कवर कर लेते हैं, पर ये गलत तरीका है। या हम ऐसे कर लेते हैं तो ये भी गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ पर वो जम्स आ गए। अब यहाँ के बाद अब हमें कहीं पर भी टच करेंगे, किसी से हैंडशेक करेंगे तो वो डायरेक्ट उसके पास जा रहे हैं जम्स। तो ये भी क्या है, डिजीज का स्प्रेड है, तो हमें इसको भी प्रिवेंट करना है ताकि डिजीज हो ही ना। तो सही तरीका क्या है स्नीजिंग का? ये तरीका है। अगर छींक आ रही तो हमें इस तरह से करना है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमारा इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होता, इतना ज्यादा दूसरों के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो ये कॉमन कॉमन सी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए और हमें पेशेंट को गाइड करना है। ये एग्जाम्पल हो गया स्नीजिंग का। प्रॉपर फूड को कुक कैसे करना है, ये भी एक तरीका होता है जो हर किसी को नहीं पता है, तो उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। हमें सिर्फ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बतानी। प्रॉपर हाइजीन, हर किसी को हाइजीन भी प्रॉपर नहीं पता होती कि किस तरह से प्रॉपर हैंड वॉश किया जाता है, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी है। अब सबको लगता है नहा लिया इट्स ओके, बट एक पर्सनल हाइजीन भी कुछ होती है, उससे किस तरह से प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, ये हमें पर्सन को डायरेक्ट बताना पड़ता है, क्लियर उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो यहीं से स्टार्ट होती बीमारियाँ पर्सनल हाइजीन के कारण। हमें हमारी सराउंडिंग को कैसे क्लीन रखना है ताकि उसके कारण गंदगी ना हो और अगेन डिजीज बढ़े ना, स्प्रेड ना हो। और ये वाला जो पूरा सेक्शन है प्रिवेंशन का, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, विच इज कम्युनिटी मेडिसिन जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम ये सारा अवेयरनेस, प्रिवेंशन, यही सब पढ़ते हैं। और डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 4 में यही बताया कि एक फिजिशियन जो होता है वो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ होता है। वो डिजीज को तो ठीक करता ही है, बट एक वो प्रिजर्वर भी होता है, तो जो डिजीज होने के पहले ही रोक ले। तो इस एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने इतना ही बताया था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सो स्टे ट्यून, बाय बाय।